Hi everyone, today we are going to discuss about kinds of grammar। जैसा कि बच्चों हम kinds of grammar में ऑर्थोग्राफी पढ़ चुके हैं, अब हमको पढ़ना है etymology, syntax, prosody, punctuation। Dear students, today let's start first of all etymology। बच्चों सबसे पहले हम आज समझेंगे etymology क्या है। क्लियर? तो इटमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विचार। क्लियर बच्चों? तो आइए हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट द राइटिंग, प्रोनाउंसिएशन, यूजेज, काइंड्स, मीनिंग etc ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड इटमोलॉजी। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर का वो भाग जिसमें हम शब्दों के लेखन, उच्चारण, प्रयोग, प्रकार और अर्थ सीखते हैं, उसे हम इटमोलॉजी कहते हैं। क्लियर बच्चों? जिसमें हम शब्दों के लेखन, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, प्रयोग, प्रकार और अर्थ को सीखते हैं, उसे हम इटमोलॉजी कहते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्ड क्या होता है। क्लियर बच्चों? आइए, A systematic and meaningful combination of vowel and consonant sounds is called word। स्वर और व्यंजन के क्रमबद्ध, स्वर और व्यंजन ध्वनियों के क्रमबद्ध और अर्थपूर्ण संयोजन को हम वर्ड कहते हैं। बच्चों ध्यानपूर्वक सुनिएगा, स्वर और व्यंजन के ध्वनियों के क्रमबद्ध और अर्थपूर्ण संयोजन को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कॉन्सोनेंट आपका क्या है? सी है। वाउल क्या है? इसमें ए है। कॉन्सोनेंट टी है, और जो कि क्रमबद्ध में रखा गया है और इसकी क्या बन रही है? अर्थ निकल रहा है, इसका एक मीनिंग बन रहा है, अर्थ निकल रहा है, इसलिए क्या है यह बच्चों? वर्ड है। क्या है? वर्ड, शब्द है। क्लियर बच्चों? WATCH क्रमबद्ध वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड का जो कॉम्बिनेशन है वो क्रमबद्ध में रखा गया है, इसलिए यह सार्थक मीनिंग है और यह शब्द है। क्लियर बच्चों? वेरी गुड। अब हम समझते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर यानी फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर के आधार पर शब्द के दो प्रकार हैं। निर्माण, फॉर्मेशन, निर्माण या संरचना के आधार पर शब्द के दो प्रकार हैं। क्लियर बच्चों? वो दो प्रकार कौन से हैं बच्चों? सिंपल वर्ड, सरल शब्द, कंपाउंड वर्ड, संयुक्त शब्द। तो बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंपल वर्ड क्या है। सिंपल वर्ड क्या है? आइए बच्चों, द वर्ड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू टू और मोर देन टू पार्ट्स मीनिंगफुली इज कॉल्ड सिंपल वर्ड। अर्थात बच्चों, शब्द जिसे सार्थक रूप से दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है, वह सरल शब्द कहलाता है। क्लियर बच्चों? अगर हम दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, जिसका मीनिंग निकले, उसे हम सरल शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं बॉय, VOY, अगर इसको दो भागों में हम बांटना चाहे तो सार्थक शब्द में नहीं बांट सकते हैं, अर्थात BO और प्लस Y। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसी तरह गर्ल, कैट, तो ये सरल शब्द कहलाते हैं जिन्हें हम दो भागों में नहीं बांट सकते हैं। क्लियर बच्चों? आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कंपाउंड वर्ड। आइए बच्चों, कंपाउंड वर्ड। The word
which can be divided into two or more than two parts meaningfully is called compound word. क्लियर बच्चों? The word which can be divided into two or more than two parts meaningfully is called compound word. यानी शब्द जिसे सार्थक रूप से दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जा सकता है उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं, संयुक्त शब्द कहते हैं। बच्चों एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए बच्चों, ब्लैक बोर्ड, इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक शब्द है और दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो शब्दों में हम इसको बांट सकते हैं, ब्लैक प्लस बोर्ड। यहां दो सार्थक शब्द हैं बच्चों, ब्लैक की भी मीनिंग है और बोर्ड की मीनिंग है, इसलिए यह क्या हो गया? कंपाउंड वर्ड हो गया बच्चों। क्लियर? कि जिसे दो भागों में सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है उसे हम कंपाउंड वर्ड करते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड, इसको भी हम बांट सकते हैं, व्हाइट प्लस बोर्ड, दोनों का अर्थ है हेल्पफुल। हेल्प प्लस फुल, दोनों का अर्थ है, दोनों की मीनिंग है, इसलिए यह क्या हो गया बच्चों? कंपाउंड वर्ड। द वर्ड विच कैन बी डिवाइडेड इंटू टू और मोर देन टू पार्ट्स मीनिंगफुली इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड। आपके सामने एग्जाम्पल भी है, आप इसको समझ भी गए होंगे कि यानी इसको दो भागों में सार्थक शब्दों में विभाजित किया जाता है उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। यानी सार्थक के मतलब दोनों शब्दों की मीनिंग निकलती है, जैसे हेल्प में सहायता, फुल में भरा हुआ, हेल्पफुल बन गया सहायकपूर्ण। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं there are two kinds of word on the basis of मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब बच्चों हम समझेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर शब्द के दो प्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर? फर्स्ट इज फॉर्म क्लास, सेकेंड इज स्ट्रक्चर वर्ड। बच्चों फॉर्म क्लास स्ट्रक्चर वर्ड को अब हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल स्टडी अबाउट फॉर्म क्लास। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्म क्लास को समझेंगे। आइए इसका डिफिनेशन क्या है हम समझते हैं। द वर्ड विच चेंजेस अ फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म
बाय द यूज ऑफ मॉर्फीम इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फॉर्म क्लास। यानी वह शब्द जो कि एक रूप से दूसरे रूप में मॉर्फीम के प्रयोग द्वारा एक्सप्रेशन भाव के विभिन्न भाग के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है इज कॉल्ड फॉर्म क्लास। क्लियर बच्चों? वह शब्द जो कि एक रूप से दूसरे रूप में मॉर्फीम के प्रयोग के द्वारा बदला जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फॉर्म क्लास कहते हैं। बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे मॉर्फीम है क्या। ठीक है, तो मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड। इट हैज नॉट ओन मीनिंग बट इट इज एबल टू चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। इसकी कोई स्वतः की मीनिंग नहीं होती है लेकिन यह समर्थ होता है शब्द के मीनिंग को बदलने में। क्लियर बच्चों? जैसा कि अगर मॉर्फीम का प्रयोग करते हैं तो मीनिंग इसका बदल जाता है। क्लियर बच्चों? अभी हम क्लियर करेंगे इसके काइंड्स ऑफ मॉर्फीम को जान करके। क्लियर बच्चों? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मॉर्फीम: प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स उपसर्ग, सफिक्स प्रत्यय, इनफिक्स अंतः परिवर्तन। जैसा कि बच्चों आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा उपसर्ग प्रत्यय, लेकिन इंग्लिश में हम आपको 3 काइंड्स आपको बता रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो आइए हम देखते हैं पहला प्रीफिक्स। दिस टाइप ऑफ मॉर्फीम इज एडेड बिफोर अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग एंड मेक अ वर्ड ऑफ जनरली अपोजिट मीनिंग। बच्चों समझिए, मॉर्फीम, दिस टाइप ऑफ मॉर्फीम इज एडेड बिफोर अ वर्ड, एक शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है टू चेंज इट्स मीनिंग, इसकी मीनिंग को बदलने के लिए, और यह मीनिंग को अपोजिट अर्थ देता है। यह वर्ड को अपोजिट अर्थ देता है। जैसा हम समझेंगे, जैसे मिस क्या है, यहां मॉर्फीम है। अन क्या है, मॉर्फीम है। डिस क्या है, मॉर्फीम है। मतलब यहां जितने सारे भी वर्ड लिखे गए हैं सब मॉर्फीम है। और इसको कैसे चेंज मीनिंग को कर रहा है, जैसे फॉर्चून, फॉर्चून भाग्य, मिस फॉर्चून, मिस आपको ऐड कर दिया फॉर्चून साथ शब्द के पहले, तो मिस फॉर्चून मीन्स दुर्भाग्य। हैप्पी, हैप्पी माने खुश, अनहैप्पी माने दुखी, अप्रसन्न। मॉर्टल विनाश, इमोर्टल अमर। क्लियर बच्चों? अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स में शब्द के पहले उपसर्ग लगाया जाता है या मॉर्फीम लगाया जाता है जिससे उसकी मीनिंग बदल जाती है। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है ना? अब हम समझते हैं सफिक्स। द वर्ड यूनिट विच इज एडेड एट द एंड ऑफ ए वर्ड टू फॉर्मुलेट अदर ऑफ स्पीच रिलेटेड टू द वर्ड इज कॉल्ड सफिक्स। अब इसमें समझते हैं बच्चों, ये सफिक्स आपका प्रत्यय है। यह शब्द के लास्ट में ऐड होता है, जैसा कि एच, एल, एल, एन, ये आपके सफिक्स हैं, प्रत्यय हैं। जैसे मैरी, मैरी में विवाह करना, हमने एजी जोड़ा तो बन गया मैरिज, मीनिंग इसका बदल गया। मैरी में विवाह करना, मैरिज माने विवाह। अराइव पहुंचना, अराइवल आगमन, आ पहुंचना, अराइवल, एल जोड़ा तो हमारा बन गया अराइवल। इंडियन भारतीय। तो बच्चों प्रीफिक्स में शब्द के पहले जोड़ा जाता है और प्रीफिक्स में शब्द के पहले जोड़ा जाता है और सफिक्स में शब्द के बाद में इसको जोड़ते हैं इसके मीनिंग को बदलने के लिए। अब बच्चों आपको क्लियर होगा कि फॉर्म क्लास क्या है। क्लियर बच्चों? अब बच्चों हम समझते हैं इनफिक्स। जैसा कि मैंने बताया कि इनफिक्स क्या है, अंतः परिवर्तन। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। दिस इज द इंटरनल चेंज ऑफ वाउल अदर लेटर इन द स्पेलिंग ऑफ ए वर्ड टू गेट अनदर मीनिंग ऑफ ए वर्ड। यह वाउल का इंटरनल चेंज है, यानी इसमें क्या वाउल को हम चेंज कर दूसरी मीनिंग या दूसरी अनदर मीनिंग ऑफ ए वर्ड, यानी एक शब्द की दूसरी मीनिंग को प्राप्त करने के लिए हम एक वर्ड के स्पेलिंग में वाउल अदर लेटर को बदलते हैं। क्लियर बच्चों? दिस इज द इंटरनल चेंज ऑफ वाउल अदर लेटर इन द स्पेलिंग ऑफ ए वर्ड टू गेट अनदर मीनिंग ऑफ ए वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैन, देख रहे हैं बच्चों, मैन, M-A-N, अब ये वाउल लेटर है। अब इसको हम चेंज कर ये इसकी अर्थ को मैंने बदल दिया है। मैन आदमी, मैन मैनी मैन, यानी बहुत ढेर सारे आदमी। क्लियर? टूथ दांत, टीथ, टीथ किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए आता है। क्लियर बच्चों? फुट पांव, फिट
बहुवचन। क्लियर? तो हम ये देख रहे हैं कि इंटरनल चेंज ऑफ वाउल अदर लेटर, यानी इसके लिए हम वाउल को दूसरा अर्थ को बदलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल चेंज कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो इसी को बोलते हैं हम इनफिक्स, अंतः परिवर्तन। अब हम अगला नेक्स्ट है स्ट्रक्चर वर्ड। जैसा कि हमने बताया है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के दो काइंड्स हैं, फॉर्म क्लास, सेकंड स्ट्रक्चर वर्ड। तो अब हम स्ट्रक्चर वर्ड देखते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड में देखा गया है कि दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय एफिक्सेज। क्लियर बच्चों? यह एफिक्सेज से प्रभावित नहीं है। इसके टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड क्या है बच्चों? डिटरमिनर्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन, ऑक्सिलरीज, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, सेंटेंस, कनेक्टर्स, सबऑर्डिनेटर्स, क्वेश्चन वर्ड्स। आइए बच्चों अब हम समझते हैं सिंटेक्स, वाक्य विचार। ठीक है? तो व्हाट इज द सिंटेक्स? वाक्य विचार क्या है? द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट द राइटिंग यूजेस, काइंड्स, सेंस etc ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। इंग्लिश ग्रामर का वो भाग जिसमें हम वाक्य के लेखन, प्रयोग, प्रकार, भाव इत्यादि सीखते हैं उसे हम सिंटेक्स कहते हैं। क्लियर बच्चों? आपको समझ में आ गया होगा सिंटेक्स में क्या होता है कि वाक्य के विषय में जाना जाता है। क्लियर बच्चों? वाक्य के विषय में पढ़ना पड़ता है, इसके लेखन को, प्रयोग को, प्रकार को और भाव को समझते हैं, वो सिंटेक्स कहा जाता है। क्लियर बच्चों? अब आइए नेक्स्ट प्रोसोडी, छंद विचार। अब हम लोग प्रोसोडी क्या है इसका डिफिनेशन जानेंगे। क्लियर बच्चों? द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट द यूजेज, काइंड्स, मीनिंग, सेंस, कंपोजिशन etc ऑफ वर्सिफिकेशन इज कॉल्ड प्रोसोडी। इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग में हम छंद व्यवस्था के प्रयोग, प्रकार, अर्थ, भाव, रचना आदि के बारे में सीखते हैं उसे हम प्रोसोडी कहते हैं। क्लियर बच्चों? आपको समझ में आ रहा है ना? डिफिनेशन आपके लिए बहुत ही इजी है, आप इसको नोटबुक पर राइट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब हम जानेंगे पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट द यूज, काइंड्स, मीनिंग, इंपॉर्टेंस etc ऑफ मार्क्स और साइंस इज कॉल्ड पंक्चुएशन। क्लियर बच्चों? क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन। क्लियर बच्चों? चिन्हों, इंग्लिश ग्रामर का वो भाग जिसमें हम चिन्हों के प्रयोग, प्रकार, मीनिंग और महत्व को सीखते हैं उसे हम पंक्चुएशन कहते हैं, चिन्ह विचार कहते हैं। बच्चों पंक्चुएशन के लिए इसको डिटेल में हम इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। क्लियर बच्चों? तो अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, डिफिनेशन इजी लगा होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।